हेलो फ्रेंड्स, हम आज करंट अफेयर्स की एक और न्यूज़ कवर करेंगे। जिसमें फास्टैग के ऊपर हम पढ़ेंगे फास्टैग के बारे में क्या आया है, क्या अपडेट मिली है, उसमें क्या चेंजेस किए गए हैं, उस सब के बारे में हम पढ़ेंगे। फास्टैग अब बनेगा सुपर टैग, चार्जिंग से पार्किंग तक सब कुछ इसी से। फास्टैग क्या है, सबसे पहले फास्टैग के बारे में जानेंगे। RFID आधारित डिजिटल टोल भुगतान प्रणाली 2014 से ही लागू है। देश भर में 1728 टोल प्लाजा पर सक्रिय है, यानी कि जितने भी टोटल हमारे टोल प्लाजा बने हुए हैं उन पर 1728 पर फास्टैग लगा हुआ है। फास्टैग ऐसा होता है कि ये खुद ही जो नंबर प्लेट होती है वाहनों की, उसको चेक करके जो उसका मालिक होता है वाहन का, उसके अकाउंट में से पैसे काट लेती है। मतलब जो हम टोल पर पैसे देते हैं वो कैश में ना दे करके अकाउंट से ही चले जाते हैं। लगभग 11 करोड़ टैग जारी किए गए हैं। अब तक 11 करोड़ टैग जारी हो चुके हैं। ये फास्टैग इस तरह का चर्चा में क्यों बना हुआ है। मोदी सरकार ने फास्टैग में कुछ बदलाव किए हैं जिसमें फास्टैग को केवल टोल भरने तक सीमित ना रखकर इसे अन्य उपयोगों में लाया जाएगा। यानी कि अभी तक फास्टैग से सिर्फ टोल प्लाजा के लिए जो भुगतान होता था वो करते थे, लेकिन अभी इसमें और बदलाव किए जा रहे हैं। इसको और यूज़फुल बनाया जा रहा है, और भी चीज़ों के लिए उपयोग किया जाएगा। EV वाहनों यानी कि जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स होते हैं हमारे वाहनों को चार्ज करना, पार्किंग फीस भरना, वाहन बीमा का भुगतान करना इत्यादि भी फास्टैग से कराया जाएगा। वर्तमान स्थिति में 98.5% टोल भुगतान फास्टैग से होते हैं। 38 बैंकों द्वारा फास्टैग जारी किया जाता है, यानी कि जो 38 बैंक्स इसके अंडर में आते हैं जिनमें अकाउंट बने हुए होंगे उसमें फास्टैग से स्वतः ही पैसे कट जाएंगे, यानी कि उनका चार्ज चला जाएगा। राष्ट्रीय और राज्य हाईवे पर ये उपयोग किए जाते हैं। स्थानीय सरकार के जो कच्चे रोड होते हैं उन पर ये उपयोग नहीं होते। जो हमारे राज्य और राष्ट्रीय लेवल के रोड होते हैं उन पर ये उपयोग किए जाते हैं। नए नए आइडियाज़ तलाशने के लिए वर्कशॉप। इसी दिशा में बुधवार को एक बड़ा कदम उठाया गया। भारतीय राजमार्ग प्रबंधन कंपनी IHMCL, जो NHAI के अंतर्गत काम करती है, ने देश की तमाम फिनटेक कंपनियों के साथ एक वर्कशॉप की। इस बैठक का मकसद था फास्टैग सिस्टम के लिए नए नए आइडियाज़ तलाशना। यानी कि मीटिंग हुई, उसके बाद में ये चीज़ें सामने आई हैं कि इसमें फास्टैग में चेंजेस किए जा रहे हैं। लाभ क्या होगा इससे? सुविधाजनक और समय की बचत होगी। यानी कि गाड़ी को रोक करके हम देखते हैं कितनी लंबी लाइन लग जाती है, लेट हो जाता है पब्लिक को, तो ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। स्वतः ही पैसे कट जाएंगे तो गाड़ी निकलती रहेंगी और रुकने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। रुके बिना भुगतान प्रक्रिया, डिजिटल लेन देन को बढ़ावा, यानी कि क्योंकि डिजिटलीकरण ज़्यादा बढ़ रहा है तो उसमें लाभ मिलेगा। चुनौतियाँ भी हैं इसमें। डेटा सुरक्षा की चिंता, इंटरऑपरेबिलिटी के मुद्दे, शिकायत समाधान प्रणाली का निर्माण, क्योंकि हम जानते हैं लाभ के साथ चुनौतियां भी ज़रूर आती हैं। मल्टी लेन फ्री फ्लो टोलिंग सिस्टम। इकोनॉमिक टाइम्स की खबर के मुताबिक इस वर्कशॉप में एक और अहम मुद्दे मल्टी लेन फ्री फ्लो MLFF टोलिंग सिस्टम पर चर्चा हुई। यह एक ऐसी तकनीक है जहां टोल प्लाजा पर रोकने वाली बैरियर नहीं होंगी, गाड़ी बिना रुके निकल जाएगी और उसका फास्टैग या वाहन नंबर प्लेट पढ़कर टोल काट लिया जाएगा। मंत्रालय चाहता है कि फिनटेक कंपनियां भी इस नई तकनीक के विकास में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। जैसे कि मैंने बताया था, इसके आने के बाद गाड़ियां नहीं रुकेंगी, जैसे रुकती हैं, लाइनें लगती हैं, टाइम लगता है, वो चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, स्वतः ही पैसे कट जाया करेंगे। इसमें इतना ही था। थैंक यू।